नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर से शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जिसे आम तौर पर सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, एक बहुत बड़े धमाके से दहल गया है और निशाना बनाया गया है एक मस्जिद को, वो भी जुम्मे की नमाज की ठीक वक्त। जो शुरुआती जानकारी हमारे पास आ रही है वो बहुत ही भयानक है। हमला इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद पर हुआ है। एक फिदाइन हमला था और इसमें कम से कम 31 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि यह आंकड़ा 50 को भी पार कर सकता है और 170 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये पूरे के पूरे परिवार हैं जो तबाह हो गए। लेकिन आज हम सिर्फ इस एक आतंकी हमले पर ही नहीं रुकेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक घटना के तार कहाँ-कहाँ से जुड़ रहे हैं। क्या इसका कोई कनेक्शन सरहद पार अफगानिस्तान से है और क्या ये आने वाले वक्त में इस पूरे इलाके में एक बड़े फौजी टकराव की जमीन तैयार कर रहा है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि इसके पीछे है कौन। आजकल पाकिस्तान में हमले की बात होती है तो एक नाम तुरंत आता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA। वो काफी एक्टिव रहे हैं, तो क्या ये भी उन्हीं का काम है? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है, लेकिन सारे संकेत एक अलग ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। मतलब उपलब्ध जानकारी के मुताबिक BLA ने ना तो इसकी जिम्मेदारी ली है और न ही उनके काम करने का तरीका है, उनका स्टाइल है। अच्छा, उनका स्टाइल क्यों नहीं है? उनका फोकस हमेशा से पाकिस्तानी सेना या सरकारी ठिकानों पर रहा है। वो आमतौर पर मस्जिदों को या धार्मिक अल्पसंख्यकों को इस तरह से निशाना नहीं बनाते। तो अगर BLA नहीं, हाँ। तो फिर शक किस पर जा रहा है? अगर हम पाकिस्तान के लोकल मीडिया और वहां के सूत्रों की बात माने, तो शक एक विदेशी नागरिक पर है। माना यह जा रहा है कि वो अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान से? जी। और उसके तार फितना अल खरजारी से जुड़ रहे हैं। ये एक दिलचस्प नाम है। फितना अल खरजारी असल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के लिए इस्तेमाल किया जाता है। TTP? हाँ, तो सीधा सीधा शक TTP पर जा रहा है। अच्छा, TTP। ये नाम सुनते ही एक अलग ही तस्वीर दिमाग में आती है। तो अगर ये TTP का काम है, तो हमें उनके मकसद को समझना होगा। ये चाहते क्या हैं आखिर? उनका एजेंडा बहुत साफ है और बहुत ही खतरनाक। TTP का आखिरी मकसद है पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना और उसकी जगह? और उसकी जगह बिल्कुल अफगानिस्तान की तर्ज पर अपना तालिबानी शासन स्थापित करना। अगर वो कभी कामयाब हुए, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पाकिस्तान का क्या होगा। वही कट्टर पाबंदियां जो हम आज अफगानिस्तान में देख रहे हैं, लड़कियों की पढ़ाई पर रोक, नागरिक अधिकारों का खात्मा। और एक बात हमेशा समझ नहीं आती कि शिया समुदाय को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। इस हमले में भी एक शिया मस्जिद को ही टारगेट किया गया। इसके पीछे क्या सोच है? यहीं पर TTP की जो कट्टर विचारधारा है, वो सामने आती है। वो इस्लाम की एक बेहद संकीर्ण और हिंसक व्याख्या को मानते हैं। उनकी नज़र में जो कोई भी उनकी इस व्याख्या से जरा सा भी अलग है, वो वाजिबुल कत्ल है। मतलब मारने के लायक है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में शिया एक बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, तो वो TTP जैसी तंजीमों के लिए एक आसान निशाना बन जाते हैं। ये एक सोचा समझा पैटर्न है। देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाओ, समाज को कमजोर करो और अपनी कट्टर विचारधारा के लिए जमीन तैयार करो। तो ये हमला सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक बड़े और खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। और मुझे लगता है इस पैटर्न को समझने के लिए हमें हाल के सालों में बढ़ती हिंसा के आंकड़ों पर भी नजर डालनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये कोई अकेली घटना नहीं है और आंकड़े जो तस्वीर दिखाते हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। कैसे? अगर हम सिर्फ आतंकी घटनाओं में मारे गए आम नागरिकों की संख्या देखें, तो 2019-20 में यह आंकड़ा साल में करीब 150 के आसपास था। ठीक है, मतलब हालात बुरे थे पर एक जगह थमे हुए लग रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन फिर तस्वीर तेजी से बदलती है, खासकर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद। 2022 में यह संख्या बढ़कर 230 हो गई। 2023 में यह आंकड़ा लगभग दुगना होकर 400 पर पहुंच गया। 2024 में 600 और 2025 में 650। आप इस बढ़त की रफ्तार देखिए। यह सिर्फ बढ़ नहीं रहा, यह हर साल और तेजी से बढ़ रहा है। और 2026 की तो अभी शुरुआत ही हुई है। इस ताज़ा हमले को मिलाकर 100 से ज़्यादा मौतें तो अभी ही हो चुकी हैं। बिल्कुल। अगर यही रफ्तार रही तो कोई हैरानी नहीं होगी कि इस साल ये आंकड़ा 800 से 1000 को भी छू जाए। और ये तो सिर्फ आम नागरिकों की बात है। सुरक्षा बलों का नुकसान देखें तो कहानी और भी भयानक है। हाँ, क्योंकि BLA और TTP दोनों ही उन्हें निशाना बना रहे हैं। तो वहाँ क्या स्थिति है? स्थिति बहुत गंभीर है।
सुरक्षा बलों का नुकसान पिछले कुछ सालों में 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। जहां 2021-22 में साल में लगभग 200 से 300 जवान शहीद होते थे, वहीं सिर्फ पिछले साल ये संख्या 1200 थी। 1200? जी, 1200 ट्रेंड सैनिक। ये किसी भी देश की सेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये दिखाता है कि ये आतंकी संगठन अब ज्यादा ताकतवर और ज्यादा घातक हो गए हैं। तो यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले रही है। एक तरफ ये भयानक आंकड़े हैं और दूसरी तरफ ये हमला। तो इन सब का मतलब क्या है? क्या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? यहीं पर जैसा कहते हैं जियोपॉलिटिक्स का खेल शुरू होता है। इन हमलों को आधार बनाकर पाकिस्तान में एक माहौल तैयार किया जा रहा है। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। कैसा नैरेटिव? नैरेटिव ये कि इन समस्याओं की जड़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है। और जब तक अफगानिस्तान में घुसकर इन आतंकियों के ठिकानों को तबाह नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। मतलब इन हमलों को एक बड़े सैन्य ऑपरेशन के लिए एक वजह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तानी मंत्री और जनरल कई बार खुले तौर पर संकेत दे चुके हैं कि उनका सब्र का बांध टूट रहा है और जरूरत पड़ी तो वो अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करने से नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन अफगान तालिबान तो चुप नहीं बैठेंगे। उनका इस पर क्या कहना है? और उनका पक्ष इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता ने साफ साफ आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पर कर रहा है। अमेरिका के इशारे पर? जी। उनका कहना है कि पाकिस्तान की अपनी कोई स्वतंत्र नीति नहीं है। वो सिर्फ अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में वापसी का रास्ता बना रहा है। अमेरिका की वापसी, ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। अमेरिका तो बड़ी मुश्किल से वहां से निकला है, वो वापस क्यों आना चाहेगा? इसका सीधा संबंध एक नाम से है, बाग्राम एयरबेस। जी, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। हाँ, जिससे उन्हें छोड़ना पड़ा था। बिल्कुल। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कहा है कि बाग्राम को छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक था और वो इसे वापस हासिल करना चाहते हैं। और इसकी लोकेशन भी तो पाकिस्तान के बहुत करीब है। बहुत करीब। इस एक एयरबेस से आप पूरे मध्य एशिया, चीन और रूस पर नजर रख सकते हैं। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक एसेट था जिसे वो खो चुके हैं। तो अफगान तालिबान का डर ये है कि पाकिस्तान इन हमलों का बहाना बनाकर? हाँ, उनका आरोप यही है कि पाकिस्तान इन हमलों का बहाना बनाकर अफगानिस्तान में एक बड़ा फौजी ऑपरेशन लॉन्च करेगा। अपनी जनता को बताया जाएगा कि ये जरूरी है, लेकिन असली मकसद अमेरिकी सेना के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनाना होगा जिससे वो जमीनी रास्ते से बाग्राम एयरबेस पर दोबारा कब्जा कर सकें। ये तो एक बहुत ही गंभीर आरोप है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा? अफगान तालिबान से सीधी जंग का मतलब तो अपने ही घर में आग लगाना है। बदले में पाकिस्तान को ऐसा क्या मिल रहा है? देखिए, ये कोई मुफ्त का सौदा नहीं है और इसका फायदा पाकिस्तान को पहले से मिलना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत बुरे दौर में है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? उसे आसानी से लोन मिल रहे हैं। उसे विश्व बैंक और IMF से बड़ी आसानी से कर्ज पर कर्ज मिल रहे हैं। शर्तें नरम कर दी गई हैं। ये सब अचानक कैसे हो रहा है? और शायद कुछ और भी आर्थिक फायदे हैं। बिल्कुल। रेकोडिक की खदानों को देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी सोने और तांबे की खदानों में से एक। वहां अमेरिकी कंपनियां $1.3 बिलियन का भारी भरकम निवेश करने को तैयार हो गई हैं। अच्छा। ये सब एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से दिया जा रहा अमेरिकी पैसा ही है। ये उस बड़ी डील की डाउन पेमेंट है जिसकी आखिरी किस्त शायद पाकिस्तानी सेना अपने जवानों की जान देकर चुकाएगी। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें, इस्लामाबाद का हमला, बढ़ते आंकड़े, TTP का एंगल, अफगानिस्तान पर दबाव और बदले में आर्थिक मदद, तो आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष बहुत साफ और थोड़ा डरावना है। पाकिस्तान में हो रहे ये हमले अलग थलग घटनाएं नहीं है। ये उस बड़े सैन्य अभियान की तैयारी का हिस्सा लग रहे हैं जो पाकिस्तान शायद भविष्य में अफगानिस्तान के खिलाफ छिड़ने की तैयारी कर रहा है। रो की स्थिति आ गई है। और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे इस इलाके में पिछले 20 सालों की सबसे बड़ी और सबसे विस्फोटक भू राजनीतिक घटनाओं में से एक हो सकती है। इसका असर सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान पर नहीं बल्कि भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। तो एक मस्जिद पर हुआ हमला असल में एक बड़ी वैश्विक शतरंज के बिसात का एक मुहरा हो सकता है। ये सोचना ही अपने आप में काफी परेशान करने वाला है। हाँ, और अक्सर बड़ी लड़ाइयों की शुरुआत ऐसी ही छोटी लेकिन सोची समझी चिंगारियों से होती है। आज की इस गहरी पड़ताल को यहाँ खत्म करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जब किसी देश की अपनी अंदरूनी सुरक्षा की समस्याएं वैश्विक महाशक्तियों के बीच चल रहे एक बड़े भू राजनीतिक खेल का मोहरा बन जाएं,
तो उस देश और वहां के आम लोगों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या तब देश की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा रह जाती है, या वो किसी और के बड़े मकसद को पूरा करने का एक जरिया बनकर रह जाता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।